शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पर आज छत्तीसगढ़ बीजेपी जारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने तैयार किया है पत्र। कांकेर दौरे के दौरान पीएम जारी कर सकते हैं ये घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं पर फोकस हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अपना आज घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस घोषणा पत्र में किसानों पर और युवाओं पर कांग्रेस का फोकस हो सकता है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने घोषणा पत्र तैयार किया है। कांकेर दौरे के दौरान पीएम अपना घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं पर फोकस हो सकता है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और दौरे के दौरान प्रधानमंत्री बीजेपी का छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आज अपना चुनावी मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मैनिफेस्टो में, इस घोषणा पत्र में, इस संकल्प पत्र में जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है कि युवाओं पर और किसानों पर फोकस करके जो वादे हैं तमाम चुनावी, वो आज बीजेपी कर सकती है छत्तीसगढ़ में। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी के हाथों आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर देगी। छत्तीसगढ़ की जनता से तमाम लोक लुभावन वादे किए जाएंगे चुनाव को लेकर, ताकि छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा मतदाता बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सके। अंकुश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है और सबसे महत्वपूर्ण देखिए अंकुश ये है कि बीजेपी इस मैनिफेस्टो में युवाओं पर, किसानों पर फोकस करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 2 चरणों में चुनाव होने हैं, तो 7 तारीख को जो पहला मतदान है, महज 5 दिन बाद, यानी यूं कहा जाए कि आज से 5वें दिन मतदान होने जा रहा है। ये 12 विधानसभा सीटों पर जो मतदान होगा, उसके लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जो है आज जारी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का दौरा करने वाले हैं और कांकेर जिले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के संबोधन के साथ ही माना जा रहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र जो है इसी मंच से जारी कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र की मुख्य बातों को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रदेश में युवाओं को और किसानों को लेकर फोकस रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसी तरीके से अब कहीं न कहीं बीजेपी भी इसी तरफ फोकस करते हुए नजर आएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफी करने की जो वादा किया है, जो गारंटी दी है, उसी तरीके का कुछ वादा आज बीजेपी जो है वो भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र समिति है, उसमें संयोजक जो है घोषणा पत्र के विजय बघेल, उनके द्वारा अपनी समिति के साथ, अपनी टीम के साथ ये पूरा घोषणा पत्र तैयार किया गया है। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए करीब 2 महीनों से ज्यादा का समय लगा है और ऐसे में अलग अलग कार्यकर्ताओं से, अलग अलग क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से और सीधे जनता से फीडबैक लेकर ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। जनता से सुझाव मांगे गए हैं और उन सुझावों के आधार पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस घोषणा पत्र में शामिल की गई हैं। स्वाभाविक है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विपक्ष में है और विपक्षी दल के नाते बीजेपी की पुरजोर कोशिश होगी कि घोषणा पत्र के माध्यम से कहीं न कहीं सरकार बनाई जाए और इसीलिए घोषणा पत्र को काफी लोक लुभावन बनाया गया होगा। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जब कांकेर जिले का दौरा होगा, जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे, तो उस दौरान वो घोषणा पत्र जारी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें प्रदेश की किसान, महिला, युवा और बेरोजगारों को लेकर कहीं न कहीं बड़ी घोषणाएं। बिल्कुल अंकुश, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के तौर पर कोई अभी चेहरा फ्रेम नहीं किया गया है। कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रत्याशी मैदान में है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में वो कौन से महत्वपूर्ण वादे हो सकते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को मात दे सके भारतीय जनता पार्टी, जिन वादों के जरिए और जो लोक लुभावन वादे जनता से करे?
देखिए, छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने 2-3 महत्वपूर्ण वादे किए थे, जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफल रही थी। जिसमें से एक था शराबबंदी का मुद्दा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वादा था किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा और तीसरा वादा था किसानों को 2500 रुपए मूल्य जो है वो धान का मिलेगा। इन 3 महत्वपूर्ण वादों के आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी। अब बीजेपी पिछले 5 सालों से इन 3 महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करते हुए कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आई है, कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े करते रही है। लेकिन इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, वो तमाम बातें आज के घोषणा पत्र में देखी जा सकती हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब आप नजर पर रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए, अंकुश। तो आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, तो वहीं